हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान अब। और आज हम पढ़ने वाले हैं भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 1। अभी तक हमने अध्याय 1 को पूर्ण तरह पढ़ लिया और उसका अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, जिसमें 47 श्लोक थे। तो ये हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब हम जो स्टार्ट करने वाले अध्याय नंबर 2, तो उसका हम अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और उसका अर्थ क्या है ये हम समझेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का श्लोक नंबर 1 का व्याख्यान। तो चलिए स्टार्ट करते, देरी ना करते हुए। अभी तक हमें बहुत मज़ा आया और चीज़ें पढ़ने में, तो हम ये स्टार्ट करते हैं इस अध्याय 2 का श्लोक नंबर 1। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देता है कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं ये देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है, अर्थात मेरे जैसे सूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करने लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए थे कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष कीड़ा जा रहा है, हे त्वचा जल रही है, खड़े रहने की शक्ति नहीं रही उनके अंदर और मन भी भ्रमित हो गया है। कहा तो अर्जुन यह स्वभाव है कि, और कहा अर्जुन का कार्यता के द्वेष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपयुक्त दोनों पदों में से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए पदों का प्रयोग किया। अर्जुन जैसे महान सूरवीर के भीतर भी कुटुंबीय मोह छा गया, नेत्रों में आंसू भरे आए, आंसू भी इतने ज़्यादा भरा है कि नेत्र पूरी तरह देख भी नहीं रह सकते। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन भगवान के मधुसूदन के वचन कहने से ही काम चल सकता था, कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बना पहनकर और कर्तव्य कर त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भागवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने द्वेष ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत कर देने वाली है। इस गंभीर अर्थावली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। संजय द्वारा पद कहने पर तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले को सहा करने वाले हैं, इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन का नाश करवाने बिना नहीं रहेंगे। यह हमारा श्लोक नंबर 1 समाप्त होता है अध्याय नंबर 2 का, जिसमें बताया गया है कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में आ जाते हैं, उससे पहले वो लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक थे, बहुत उनके अंदर जोश था कि हाँ, मेरे सामने कौन आ गया जो मृत्यु को देख के मेरे से लड़ने तैयार है। तो ये चीज़ बोलने वाला जब अपने दोनों तरफ संबंधियों को देखता है तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है, अब मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरी संबंधी है। तो उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा गहराई में इसके जाना पड़ेगा कि क्या क्या कृष्ण जी ने बात बोली थी, जिससे वो अपने कर्तव्य को पाने के लिए तैयार हो गए थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसके अंदर, कि कई ऐसी चीज़ आती है जब हमें बहुत सी जगहों पे एक चीज़ चुननी होती है और अपनी बहुत ही प्यारी चीज़ों को भी गंवाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, यानी कि धर्म के लिए। तो हमें वो गंवा देनी चाहिए, ऐसा बताइए कि धर्म सब पर कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस